विजय फोन बंद करो ना, मुझे बहुत नींद आ रही है। सुबह के 4 बजे कौन फोन कर रहा है तुम्हें? तुम्हारी माँ है यार। तो जाओ बाहर जाकर बात करो, मुझे सोने दो। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, तुम बात करो। मैं नहीं कर रही हूँ, तुम करो और मुझे सोने दो। विजय ने फोन उठाया और सामने से उसकी सासू माँ बोली, हेलो दामाद जी, कैसे हैं आप? सासू माँ, कल रात को सोने से पहले तो बात हुई है, सुबह तक कैसा होगा? हाँ हाँ सही है, वो तो मुझे आपकी फिक्र हो रही थी ना, इसलिए हालचाल पूछने को फोन किया। यार सब ठीक है, मैं भी अच्छा हो। लीजिए अपनी बेटी से बात कीजिए। उससे तो मेरी बात हो गई थी, मैंने तो आपके लिए फोन लगाया है। मेरे लिए क्या काम है मुझसे? अरे आज मंगलवार है ना, तो आज पीली शर्ट पहनकर बाहर मत निकलना। ठीक है सासू माँ, और कुछ? और हाँ, जूते चप्पल मत पहनना आज के दिन। अरे बिना जूते चप्पल के ऑफिस कैसे जाऊंगा सासू माँ? वो सब मैं नहीं जानती, आपसे जो कहा है वो करो। ठीक है सासू माँ। क्या बोला माँ ने? यार तुम्हारी माँ को मुझसे प्रॉब्लम क्या है? हर दिन मुझे कॉल करके कुछ न कुछ बताती रहती है। अरे वो थोड़े पुराने ख्यालों की है ना, समझो ना उनको। वो बस तुम्हारा भला तो चाहती है। ठीक है, सारी भलाई मेरे लिए बचा रखी है उन्होंने। विजय की सास उसे रोज फोन किया करती थी, जिस वजह से कभी कभी विजय को गुस्सा भी आ जाता था, लेकिन नेहा की वजह से वो शांत रहता था। उस दिन वो बिना जूतों के ही ऑफिस पहुंचा। अरे विजय, ये क्या, आज तू जूते पहनना भूल गया है क्या? अरे नहीं यार, सुबह सुबह ही सासू माँ ने कहा कि आज जूते नहीं पहनने, तो बस नहीं पहने। अजीब है यार, तेरी सास भी कुछ ज्यादा ही परवाह है ना अपने दामाद की। कठपुतली बना के रखा है तुझे। हाँ भाई, हीरा दामाद हूं ना, कहीं खो ना जाऊं इसलिए अपने इशारों पर नचाती है। चल यार, तेरे मूड को ठीक करते हैं, एक एक कप चाय मंगवाते हैं। अक्सर विजय को अपनी सास की वजह से बातें सुननी पड़ती थी, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। यमुना देवी, तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगी, ऐसी खबर लाई हूँ। ऐसी कौन सी बात हो गई भाई? अपने सरपंच जी कितना घमंड में रहते थे बेटी की शादी शहर में करके। हाँ तो? अरे ऐसे मुंह के बल गिरे हैं कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। अब तो साफ साफ बताएगी भी या नहीं? अरे उनके उस शहर वाले दामाद के ना 2 जगह और चक्कर चल रहे थे। हे राम राम राम, ये क्या कह रही हो तुम? अब तुमसे झूठ कहूंगी क्या? पूरे गांव को पता है। ये तो बहुत बुरा हुआ उनके साथ। वैसे तुम्हारी बेटी और दामाद भी तो शहर में रहता है ना? अरे नहीं नहीं, मेरे दामाद जी तो बहुत अच्छे हैं, वो ऐसा वैसा कोई काम कर ही नहीं सकते। तुम अपनी हो इसलिए बता रही हूँ। जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है ना, धोखा वही करता है। अब तू ना फालतू की बातें मत कर। मेरी बेटी और दामाद की जिंदगी बहुत अच्छे से कट रही है। मेरी तो रोज अपने दामाद से बात होती रहती है। हाँ, मुझे जो लगा मैंने कहा, बाकी तुम समझदार हो। अब चलती हूँ। यमुना देवी ने अपनी पड़ोसन की बातों को भले ही नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उनके मन में शक तो पैदा हो चुका था। उन्होंने अपने दामाद को फोन लगाया। अरे नेहा, क्या है यार, फिर सासू माँ का फोन? अरे जब से शादी हुई है एक दिन ऐसा नहीं गया कि उन्होंने मुझे फोन ना किया हो। आज सुबह ही तो बात हुई थी। अरे तो इतना क्यों चिढ़ रहे हो? कर लो ना बात उनसे, उन्हें आपकी चिंता है। ऐसी कैसी चिंता है भाई, जो सिर्फ मेरी हो रही है और तुम्हारी नहीं? मैं तो उनकी बेटी हूँ, आप दामाद हो। आपको तो पता है दामाद की क्या इज्जत होती है। अब देखो, जब तक फोन नहीं उठाऊंगा ये बजाती रहेंगी। अरे तुम बात करो, मैं हेमा को चाय बनाने के लिए कहती हूँ। हाँ, इसके बाद सर दर्द होने वाला है। अरे बस भी करो, माँ है वो मेरी। विजय ने फोन उठाकर कान से लगा लिया। दामाद जी, इतनी देर क्यों लगा दी फोन उठाने में? वो फोन चार्जिंग पर था सासू माँ। अच्छा अच्छा, बताओ तुम्हारा ऑफिस कैसा चल रहा है? मेरा ऑफिस बहुत अच्छा चल रहा है। आज आपको ऑफिस की चिंता कैसे हो गई? मुझे तो हर बात की चिंता होती है दामाद जी। वैसे आप एक बात बताइए, आपके ऑफिस में कितनी लड़कियां होंगी? हाँ, सासू माँ, क्या पूछा आपने? अरे ऐसे ही पूछ रही हूँ, कितने लोग काम करते हैं आपके ऑफिस में? 150 लोग हैं सासू माँ। और मैंने गिनती नहीं की है कि कितनी लड़कियां हैं कितने लड़के। कल गिनकर बताता हूँ। अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, फोन रखती हूँ। अरे अपनी बेटी से बात तो कीजिए। उससे हो गई मेरी बात, अभी रखती हूँ, अपना ध्यान रखना। यमुना देवी ने फोन काट दिया और सोच में डूब गई। इस तरह से तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। जमाना खराब है और मुझे अपनी बेटी की खुशियों की रक्षा करनी है। कुछ न कुछ तो सोचना पड़ेगा। नेहा, कहाँ हो तुम? क्या हुआ, गुस्से में क्यों लग रहे हो?
पता है तुम्हारी माँ ने आज मुझसे क्या पूछा? ऐसा भी क्या पूछ लिया कि आपका मुंह बना हुआ है? छोड़ो, तुम्हें तो तुम्हारी माँ ही सही लगेगी। मैं जा रहा हूँ सोने। विजय अपना फोन बाहर ही छोड़कर चला जाता है और नेहा अपने ऑफिस के कामों में लग जाती है। तभी विजय का फोन दोबारा बज उठता है। अरे भैया का फोन बज रहा है। दीदी तो मीटिंग में, मैं ही उठा लेती हूँ। हेलो दामाद जी। अरे माँ जी, आप? भैया सोने को गए हैं और दीदी मीटिंग में। अब बोलो तो भैया को जगा दूं? अरे नहीं नहीं हेमा, कोई जरूरत नहीं है भैया को जगाने की, मुझे तुझसे ही काम है। अरे माँ जी, मेरे से क्या काम है आपको? मैं गाँव तक नहीं आ पाएगी। अरे मैं तुझे यहाँ काम के लिए नहीं बुला रही हूँ, तू जहाँ है वहीं रहकर काम कर, लेकिन किसी को बताना नहीं। ऐसा क्या काम है माँ जी जो किसी को बताने का नहीं? मेरी बात ध्यान से सुन, कोई आसपास तो है नहीं ना? नहीं नहीं माँ जी, कोई नहीं है, मैं सुन रही है, बोलो ना। सास हेमा को काम बताती है। माँ जी, अब चिंता न को करो, आपका काम मेरा काम, अब बेफिक्र होकर रहो, मैं सब संभाल लेगी। मुझे मालूम था हेमा तू कर लेगी। हेमा फोन रख देती है और किचन में काम करने लगती है। चलो अब मेरी एक चिंता तो कम हुई। अगले दिन विजय मॉर्निंग वॉक पर निकलता है और हेमा भी जाने लगती है। हेमा, तुम कहाँ जा रही हो? दीदी माई ना वो बंटी का किताब स्कूल में देने को जा रही, अब भी आती है। हेमा भी विजय के पीछे पीछे लग जाती है और छुप कर उस पर नजर रखने लगती है। विजय सुनो ना, ये लाइट का बिल भर कर आओ ना जरा। ठीक है, लाओ। दीदी मेरे को ना एक बहुत जरूरी काम याद आ गया है, मैं अब भी आती है। ठीक है, जल्दी आना। विजय बिल भरने के लिए निकल जाता है और हेमा उसके पीछे पीछे जाती है। कई दिनों तक हेमा विजय का पीछा करती है और उसकी सास को फोन करके एक एक खबर देती है। माँ जी, अभी तक तो कोई गड़बड़ नहीं है, भैया जिधर को बोल कर जाते हैं उधर ही जाते हैं। बहुत अच्छे हेमा, तू नजरें बनाए रख। अच्छा माँ जी, बात में बात करती है, अभी भैया किधर जा रही है? हाँ तो चल जा जा, तू उसके पीछे जा। विजय के निकलते ही हेमा भी निकल गई। अरे ये देखो तो, बहुत दिनों से देख रही हूँ मैं। हाँ, कहीं तुम भी वही तो नहीं सोच रही जो मैं सोच रही हूँ? पता नहीं नेहा को पता भी है या नहीं, लेकिन आजकल जब भी विजय निकलता है उसकी काम वाली भी आसपास ही रहती है। पूरे मोहल्ले को लगने लगा है अब तो विजय का और इस काम वाली हेमा का कोई ना कोई चक्कर चल रहा है। दोनों एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमते दिखते हैं। नेहा बेचारी बहुत भोली है। विजय तो मुझे शक्ल से ही ऐसा लगता था। मुझे भी ना शुरू से विजय कुछ ठीक नहीं लगता था, और देखो अब उसकी हरकतें। खैर छोड़ो, हमें दूसरों की जिंदगी से क्या करना। धीमे धीमे मोहल्ले में विजय और हेमा के बारे में बातें होने लगी थी और उड़ती उड़ती खबरें नेहा के पास भी आई। नेहा, बहुत दिनों से मैं तुमसे कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन ऑफिस की वजह से टाइम ही नहीं मिला तुमसे मिलने का। हाँ यार, ऑफिस में ना मैं भी बहुत बिजी रहती हूँ, इसीलिए तुम मिसेस शर्मा की किटी में भी नहीं आ पाई। अच्छा हुआ तू नहीं आई, पता है वहाँ कैसी कैसी बातें हो रही थी, तू तो सुन भी नहीं पाती। क्या बात है, ठीक से बताना, मुझे टेंशन हो रहा है। वो ना तेरे पति और तेरी कामवाली की बातें चल रही थी। क्या? हाँ यार, कह रहे थे कि विजय जी हेमा के पीछे पीछे घूमते हैं, वो दोनों आसपास ही दिखते हैं। अरे कुछ भी मत बोल शालिनी, तू मेरी पड़ोसी है तो क्या कुछ भी बोलेगी? मैं तो बस बता रही थी जो मैंने सुना, बाकी तेरी मर्जी। मैं जाती हूँ, बहुत काम है। हाँ जा, बाद में मिलेंगे। शालिनी वहां से चली गई। नेहा ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। नेहा सुनो, मैं जरा दुकान तक जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? नहीं विजय, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जाओ। तुम्हारा मूड तो ठीक है ना? पहले तो लंबी चौड़ी लिस्ट बना देती थी, आज कुछ नहीं चाहिए? नहीं, मेरा मन नहीं है, जाओ ना तुम। ठीक है। विजय के निकलते ही हेमा भी जाने लगती है, तभी नेहा उसे रोकती है। तुम कहाँ जा रही हो हेमा? अरे दीदी, वो चाय पत्ती खत्म हो गई लिए तो वो लेने को जा रही है। हेमा वहां से चली जाती है और नेहा किचन में जाती है। चाय पत्ती तो रखी हुई है, फिर हेमा की बच्ची ने मुझसे झूठ क्यों बोला? नेहा के मन में शालिनी की कही बातें गूंजने लगती है और वो अपने कमरे में आ जाती है। ये मोहल्ले वालों को क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों घूरने लगे आजकल? कहीं मेरे चेहरे पर कुछ लगा तो नहीं है? अरे विजय भैया, कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ, तुम कब आए हॉस्टल से? मैं सुबह ही आया। आप कहीं जा रहे हो क्या? यही नुक्कड़ तक, चलो तुम भी। हाँ हाँ, चलो चलो।
आकाश, कहाँ जा रहे हो तुम? अभी आता हूँ मम्मी। अभी आता हूँ नहीं, अभी ही आ जाओ। मम्मी क्या हुआ, क्यों गुस्सा कर रही हो? कितने दिन बाद तो विजय भैया से मिला हूँ। कोई जरूरत नहीं है मिलने की ऐसे लोगों से। तुम चुपचाप घर आते हो कि पापा को बुलाओ? आता हूँ ना मम्मी। पता नहीं मम्मी को क्या हुआ है। अच्छा भैया चलता हूँ। ये ऐसे लोगों से इनका क्या मतलब था? पता नहीं मोहल्ले वालों के दिमाग में क्या क्या चलता है। विजय घर वापस आ जाता है और उसके थोड़ी देर बाद ही हेमा भी लौट आती है। ले आई चाय पत्ती हेमा? नहीं दीदी, उधर नहीं थी चाय पत्ती। ठीक है। अभी तक तो सब सही चल रहा है, लेकिन भैया आपके ऊपर पूरी नजर है मेरी। अगर एक कदम भी इधर उधर गया तो आपको माँ जी छोड़ेगी नहीं। अगले दिन विजय काम के लिए निकलने वाला था कि उसकी सास का फोन आ गया। नेहा, ये तुम्हारी माँ का फोन आ रहा है। हाँ तो कर लो ना बात, मुझसे क्या पूछ रहे हो? अरे अब तुम्हारे मूड को क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे परेशान मत करो। अजीब बात है, जिसे देखो मुझे ही सुनाया जा रहा है, ऊपर से की सासू माँ। विजय ने कॉल उठाया और अपनी सास से बात करने लगा। बताइए सासू माँ, कैसे याद किया? अरे विजय बेटा, आज तूने सफेद शर्ट तो नहीं पहनी ना? अरे क्यों सासू माँ, पहनी है मैंने, आज मेरी मीटिंग है। आपकी राशि देखी मैंने, अभी अच्छी नहीं चल रही है। आप सफेद को नीली शर्ट से बदल लो, नहीं तो कुछ भी बुरा हो सकता है। कैसी बात करिए सासू माँ, मैं किसी राशि वाशी में नहीं मानता। अच्छा तो फिर मैं नेहा से कहती हूँ। अरे नहीं, उसका मूड पहले से खराब है, मैं चेंज कर लेता हूँ। विजय शर्ट बदलकर ऑफिस जाने के लिए निकला, तभी उसे हेमा बाहर मिली। क्या हुआ हेमा, तुम परेशान क्यों लग रही हो? अरे भैया आप घर पर ही थे, मेरे को लगा आप ऑफिस चले गए होंगे। नहीं, बताओ क्या बात है। मेरा पति ना अपना खाने का डब्बा लेकर जाने का भूल गया है। अब जिस रास्ते से ऑफिस जाता है उधर ही दुकान है ना उसकी। हाँ तो लाओ, डब्बा दे दो मुझे, मैं दे दूंगा। डब्बा तो घर पर है भैया, अब मेरे साथ चलो ना, मैं आपको डब्बा दे देती है। ठीक है चलो। विजय हेमा को गाड़ी में बिठाकर उसे घर लाता है। अरे ये तो विजय की गाड़ी है, लेकिन विजय यहाँ क्यों आया है? हेमा का घर है ये तो। हे भगवान, अब बात यहाँ तक पहुँच गई, नेहा को बताना ही पड़ेगा। ठीक है हेमा, मैं ये डब्बा तुम्हारे पति को दे दूंगा। थैंक यू भैया। शालिनी भागी भागी नेहा के घर आती है और कहती है, नेहा नेहा मेरी बात सुन। अरे क्या हुआ, तू सांस तो ले पहले। सांस तो तेरी अटकने वाली है, अभी पता है मैंने क्या देखा? ऐसा लग रहा है जैसे भूत प्रेत देख लिया हो। अरे नहीं, उससे भी खतरनाक, मैंने तेरे पति विजय को देखा हेमा के घर। क्या? ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है, सच कह रही हूँ, खुद अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ मैं। अब मैं क्या करूं, विजय मुझे धोखा दे रहा है। नेहा अपनी पड़ोसन शालिनी से बात कर रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। तो रुक, मैं देखती हूँ। अरे शालिनी बेटा, कैसी हो तुम? आंटी जी मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपकी बेटी ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ नेहा को? माँ, मैं बर्बाद हो गई, मेरा घर लूट गया। अरे क्या हुआ नेहा, इस तरह से क्यों रो रही है? दामाद जी ने कुछ कहा है क्या तुझे? उन्हें तो जो कहना था वो किसी और से कह लिए, अब मुझसे कहने के लिए कुछ बचा नहीं। अरे आखिर बात क्या हुई, मुझे बताएगी? माँ क्या बताऊं, किस मुंह से बताऊं? अरे जिससे रो रही है उसी से बता चल। माँ, विजय का चक्कर चल रहा है, वो मुझे प्यार नहीं करते। क्या कहा तूने? दामाद जी का चक्कर? आने दो, दामाद जी को बताती हूँ मैं उन्हें। नहीं माँ, भी कुछ मत बताओ, मैं उन्हें पसंद नहीं हूँ, अब मैं उन्हें तलाक दूंगी। हाँ बेटा, लेकिन ये तो बता चक्कर किसके साथ चल रहा है? नेहा कुछ कहती तभी हेमा घर में आती है। दीदी क्या हुआ, अब रो क्यों रह ली? और माँ जी आप इधर, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे मैं ठीक हूँ। मेरा घर खा गई चुड़ैल। दीदी ये अब मेरे को देखकर ऐसा काय को बोल रही है? माँ, इसी के साथ तो विजय का मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा। क्या? ये सच है माँ जी, मैंने खुद देखा है। हेमा, ये सब क्या है? मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा माँ जी। मैं अब और यहाँ नहीं रुक सकती। ये क्या कह रही हो नेहा, तुम कहाँ जा रही हो? आप तो ऑफिस गए थे ना? वो मेरी सफेद शर्ट में पेन ड्राइव रह गई थी, वही लेने आया हूँ। लेकिन तुम रो क्यों रही हो? माँ जी, शालिनी और हेमा, तुम सबने तमाशा किस चीज का लगा रखा है? तमाशा तो अब होगा। सारा मोहल्ला जानता था इस आदमी की करतूतें, लेकिन मैं ही नहीं मान रही थी। मुझे तो उसी दिन कह देना चाहिए था, जो आज ये नौबत ही नहीं आती। अरे क्या हुआ, कौन सी करतूत? वहां अब नहीं रुकना मुझे, मुझे घर वापस ले चलो। कोई कहीं नहीं जाएगा। कैसी है माँ आप?
बेटी को धोखा मिला, फिर भी उसे यहीं रहने को कह रही है। अरे मोहल्ले के एक एक आदमी ने देखा है हेमा और विजय को साथ में। मेरी बात सुन बेटा, ये सब मेरी ही गलती है। मुझे भी कोई समझाएगा कुछ? माँ, इसमें किसी की नहीं बल्कि इस आदमी की गलती है। मैंने ही हेमा को कहा था विजय पर नजर रखने को, इसलिए हेमा उसके पीछे पीछे घूम रही थी। क्या कहा? आपने कहा था? लेकिन क्यों? ताकि विजय कहीं और चक्कर ना चला सके। लेकिन बेटा ये सब मैंने तेरे लिए किया था। माँ, ये सब क्या किया तुमने? अभी अगर तुम कुछ ना बताती और मैं विजय को छोड़ देती तो? मुझे नहीं पता था बात इतनी बिगड़ जाएगी। इसीलिए मोहल्ले वाले मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं कर रहे थे। पता कितनी बेइज्जती हुई है मेरी आपकी वजह से। सॉरी नेहा, मैंने तेरे पति के बारे में ऐसा कहा। माँ, तुम तो कहती थी ना पति की इज्जत मेरी इज्जत है, लेकिन ये क्या कर दिया आपने, मेरी इज्जत भी डुबा दी। अरे मैं क्या करती, मुझे लगता है ऐसे सब सही होगा। गलत कामों से कुछ सही कैसे हो सकता है माँ? जानबूझकर तुम अपनी ही बेटी का घर तोड़ने वाली थी। मुझे माफ कर दे बेटा, मेरे इरादे गलत नहीं थे। लेकिन आपकी वजह से विजय को कितना गलत बोला मैंने। दीदी, माहिरे को माफ कर देने का। मैंने तो माँ जी ने जो किया वही किया। ठीक है, मुझे अब किसी से बात ही नहीं करनी। माँ, तुम घर जाओ और हेमा तुम भी जाओ। माँ जी, आपकी काम की वजह से मेरी नौकरी चली गई। अरे चल तू मेरे साथ गांव चल, वहीं देती हूँ मैं तुझे नौकरी। नेहा विजय को देखकर रोने लगती है। पता नहीं मैंने क्या क्या सोच लिया था। कोई बात नहीं, जो हुआ सो भूल जाओ। हाँ अच्छा हुआ जो बात बिगड़ने से पहले ही साफ हो गई। अब मैं चलती हूँ, मोहल्ले वालों को भी बता दूंगी जिससे वो आपको गलत ना समझे। शालिनी वहां से चली जाती है और विजय नेहा को गले से लगा लेता है।